नमस्कारम दोस्तों, पटाम्बी के आप तमाम लोगों को, केरला के तमाम लोगों को हम जेएनयू की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं। उनको जय भीम और लाल सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं दो चीजों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त मलयालम स्पीकिंग हैं, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं अभी तक मलयालम सीख नहीं पाया हूं, इसीलिए मैं हिंदी में बातचीत करूंगा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि 16 तारीख को आपके यहां पे वोट होना है, पोलिंग डे है आपका, और 16 तारीख को ही जेएनयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। हमने बहुत कोशिश की कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन इस काम को हम करा नहीं पाए। इसके लिए भी हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि केरल से बहुत सारे लोग जेएनयू पढ़ने के लिए आते हैं और पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को बताते हैं कि केरला पढ़ाई के लिए जाना जाता है, लिटरेसी के लिए जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ शब्द सीखा है, जैसे अभिवा दिंगल, नूर चुअप्पी नगुआ दिंगल। ये तो बात हो गई पॉलिटिकल स्लोगन की। डिस्पाइट दिस आई हैव लर्न अदर सो मेनी मलयालम वर्ड्स लाइक वेल्लम। क्योंकि केरला में गर्मी पड़ रही है, अगर प्यास लगेगी तो कम से कम पानी मांगने के लिए आना चाहिए। खैर दोस्तों, हमेशा से केरला आना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। हालांकि मैं आज तक एक बार ही केरला आया हूं। 2012 में एर्नाकुलम के अंदर लड़कियों का कन्वेंशन बुलाया गया था, कन्वेंशन फॉर द गर्ल्स, एंड आई हैव अटेंडेड दैट कन्वेंशन विथ आवर डेलीगेट्स, दोज हु हैव केम फ्रॉम दिल्ली। और उसके साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि केरला हमेशा से दो और चीजों के लिए जाना जाता है। एक कि यहाँ पर महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है, और दूसरा जो लिटरेसी रेट है 93% से ज्यादा, उसमें महिलाओं की भी लिटरेसी बहुत पुरुषों के बराबर है। इसके लिए हम केरला को सलाम करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बहुत दुखद है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी यहां आए थे और उन्होंने कहा कि केरला के आदिवासियों की हालत सोमालिया से भी बदतर है। और बहुत अच्छा शब्द जो है केरला के लोगों ने पूरी दुनिया को सिखाया, पोड़ा मानो मोदी। मोदी जी, हिंदी में अगर इसको कहें, मोदी जी आपसे नहीं हो पाएगा। आपसे इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सब्सिडी के पैसे से अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी हम लोग करते हैं और सोमालिया के एक्सपर्ट मोदी जी बन जाते हैं। फोटो देखकर अपना ज्ञान पढ़ाने वालों की यही हालत होती है कि वो इतिहास पढ़ते नहीं, इसीलिए इतिहास में फेल कर जाते हैं। और जब पूरा देश जाते हैं तो गलत इतिहास बोलकर आते हैं, और जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश का इतिहास बदल देना चाहते हैं। तो हम उनको कह देना चाहते हैं कि यह देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। यह देश जितना मुसलमानों का है उतना ही ईसाइयों का है, और जितना ईसाइयों का है उतना ही पारसियों का है, जैनियों का है, बुद्धिस्टों का है, और उतना ही उन तमाम इंसानों के लिए है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इसीलिए इस देश को धर्म के आधार पे जो लोग बांटना चाहते हैं वो कभी बांट नहीं पाएंगे। उनका जो इतिहास बदलने का साजिश है, वो इतिहास बदलकर अपना काला काम छुपाना चाहते हैं, शायद वो उसको भी नहीं बदल पाएंगे। इनका काला इतिहास क्या है? इनका काला इतिहास ये है
कि जब केरल से लेकर कश्मीर तक लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब ये अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। जब इस देश के अंदर लोग फांसी पे चढ़ रहे थे, जेल जा रहे थे, तब ये अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। और जब देश आजाद हुआ, देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने मानने से इसलिए इनकार कर दिया कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक दलित लिख रहा था। हम कहना चाहते हैं कि आपकी इस ऊंच नीच वाली मानसिकता को, आपकी इस कॉलोनियल माइंडसेट को, आपके इस फ्यूडल और कैपिटलिस्ट माइंडसेट को हम बदल करके रख देंगे, क्योंकि आप इतिहास नहीं बदले हैं, हम इतिहास बदलने वाले लोग हैं, हम समाज को बदलने वाले लोग हैं और हम समाज को बदल करके रहेंगे। ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं। ये आजकल एक नया सगुफा छोड़कर आए हैं, कहते हैं कि जेएनयू में एंटी नेशनल रहते हैं। जेएनयू में एंटी नेशनल नहीं रहते हैं मोदी जी, जेएनयू में नेशनल लोग रहते हैं, और जो लोग नेशनल नहीं हैं हम उनके खिलाफ एंटी हो जाते हैं। इसीलिए हम एंटी नेशनल नहीं, एंटी आरएसएस हैं, एंटी मोदी हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। और एंटी आरएसएस और एंटी मोदी होने का कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। व्यक्तिगत कारण इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन में कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हम लोग जिस तबके से आते हैं, साथी मोहसिन अभी बता रहे थे कि मेरी माँ 3,000 रुपया कमाती है, आंगनवाड़ी सेविका है, और मेरे पिताजी किसान थे, आजकल बेड पे हैं, बीमार हैं। तो हमारे समाज में हम जिस तबके के लोग हैं, हमको मिल बांट कर रहने के लिए और अपनी समस्याओं के खिलाफ मिल बांट कर लड़ने के लिए सिखाया जाता है। इसीलिए हम व्यक्तिगत सवाल नहीं उठाते हैं, हम कभी पर्सनल एजेंडा नहीं बोलते हैं, हम हमेशा सोशल सवाल उठाते हैं, सोशल एजेंडे को उठाना चाहते हैं। इसीलिए जब स्टूडेंट्स कुछ बोलते हैं, जब स्टूडेंट्स सवाल उठाते हैं सरकार की एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ, जब स्टूडेंट सवाल उठाते हैं एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन का, जब स्टूडेंट सवाल उठाते हैं इस देश के अंदर सेंस ऑफ जस्टिस का, सोशल जस्टिस का, जेंडर जस्टिस का, सेकुलरिज्म का, तब इनको पेट में दर्द होने लगता है। ये बात मैं इनको बता देना चाहता हूं। इसीलिए इन्होंने एक सगुफा छोड़ा है एंटी नेशनल का। यह सगुफा इसलिए छोड़ा गया है ताकि देश के अंदर जो खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नौजवान यूथ लोगों की का जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 65% है, तो ये जो 65% पॉपुलेशन है उसके सामने एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन का सवाल नहीं रहे, उसके सामने धर्म का झगड़ा लगाकर, रिलीजन का झगड़ा लगाकर समाज और देश को बांटा जा सके, इसीलिए नेशनल और एंटी नेशनल का डिबेट खड़ा किया जा रहा है। इसीलिए नेशनल और एंटी नेशनल का डिबेट खड़ा किया जा रहा है ताकि 15 लाख रुपए का सवाल लोगों के दिमाग से भूल जाएं, ताकि ब्लैक मनी का सवाल लोगों के माइंड से इरेज करा दिया जाए, ताकि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के सवाल को लोगों के माइंड से इरेज करा दिया जाए। एम्प्लॉयमेंट भी इनसे नहीं हो पाएगा। यहां पर भी आप लोग कह सकते हैं पोलावरम मोदी, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट भी देने वाले नहीं हैं। एम्प्लॉयमेंट ये इसलिए नहीं देने वाले हैं कि इसी तरह की चुनावी सभा में घूम घूम कर, जहां आपके जैसे कुछ लोग, जैसे आपने मोहसिन का चेहरा लगा रखा है, लोग मोदी जी का चेहरा लगा करके घूम रहे थे। एक फर्क याद रखिएगा, ये चेहरा बेदाग है, वो चेहरा दागदार है, उसके चेहरे के ऊपर दंगों के खून के छींटे हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, और ये चेहरा बेदाग है। इसी तरह की चुनावी रैलियों में मोदी जाकर कहते, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ मोदी जी, अब जब आप चुनाव जीत कर आए हैं, जनता कह रही है अब और सहना होगा महंगाई की मार,
आ गई है निकम्मी मोदी सरकार। ये स्थिति इन्होंने देश के अंदर पैदा कर दी है। इन्होंने इस देश के अंदर ये स्थिति पैदा की। वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। 2015 का डेटा है 1,34,000 एम्प्लॉयमेंट ये लोग जनरेट कर पाए। व्हाट अबाउट 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट डियर मोदी जी? इनके पास इनका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, विद्यार्थियों को अपना निशाना बनाना शुरू किया है। हमारे एक साथी आकर के बोल रहे थे कि कन्हैया कुमार आज के चे गुवेरा हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कन्हैया कुमार आज के जमाने के चे गुवेरा नहीं हैं। आप वो तमाम लोग जो इस देश के अंदर सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, जस्टिस में बिलीव करते हैं, सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं। आप बिलीव करते हैं कि सबको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। उनके लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, आप लोग चे गुवेरा हैं, आप लोग भगत सिंह हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और आज ये मुद्दा इस देश के अंदर बना है कि जो वादे चुनाव के अंदर किए जाते हैं, उन वादों को हम भूलेंगे नहीं, और उन वादों पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करेंगे, अपने एमपी और एमएलए से सवाल करेंगे कि बताइए एमएलए साहब, पिछली बार आप चुनाव में कहा था कि सड़कें बन जाएगी, बिजली आ जाएगा और स्कूल खुलेंगे और अस्पताल खुलेंगे और रोजगार मिलेगा और गरीबी कम होगी। ये सब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए। अगर ये सवाल हम लोग खड़ा नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने डेमोक्रेसी को ठीक से समझते नहीं हैं। हमको अपने डेमोक्रेसी को ठीक से समझना है, अपने राइट्स को ठीक से समझना है, और इस सवाल को लेकर के लड़ना है कि अगर हमारा वोट आप लेते हैं, अगर हमारा वोट लेकर आपकी गाड़ी के ऊपर बत्तियां लग जाती है, अगर हमारा वोट लेकर आपका घर 1 महला से 2 महला, 3 महला से 4 महला हो जाता है, अगर हमारा वोट लेकर आप पार्लियामेंट और विधानसभा में जाते हैं, तो ये सवाल हम आपसे पूछेंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि वेयर इज आवर एजुकेशन, वेयर इज आवर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट अबाउट आवर पॉवर्टी। ये सारे सवाल हमको पूछना चाहिए। और ये सवाल जब पूछते हैं, और ये सवाल जहां पूछना सिखाया जाता है, उन लोगों को बहुत चालाकी से एंटी नेशनल बताया जाता है। जेएनयू एक ऐसी जगह है दोस्तों, आपके आसपास के बहुत सारे लोग जेएनयू में पढ़ते होंगे। 145 देश के लोग, 145 कंट्रीज के स्टूडेंट्स उस कैंपस के अंदर पढ़ने आते हैं। केरल से लेकर कश्मीर तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक के लोग जेएनयू के अंदर पढ़ते हैं। और वहां पर हम लोगों को सवाल करने के लिए सिखाया जाता है, क्वेश्चन रेज करने के लिए सिखाया जाता है। और ये क्वेश्चन हम रेज करते हैं खुद से, समाज से, सरकार से और व्यवस्था से। और हमारे सवाल से जो लोग घबराते हैं, वही हमारे आवाज को, हमारे सवाल को दबाना चाहते हैं, हमारे ऊपर सेडिशन लगाते हैं, वीडियो डॉक्टर करवाते हैं, पूरे देश के अंदर जूता चलवाते हैं। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं, ना आपके जूते से डरेंगे, ना आपके बम से डरेंगे, ना आपके झूठ से डरेंगे। सच को सच और गलत को गलत करेंगे, क्योंकि हम जेन्युइन हैं। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। एक बात जेएनयू में हमेशा बोली गई है, और मैं केरला के तमाम लोगों के लिए बहुत रिक्वेस्ट के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। और जेएनयू हमको लड़ना सिखाता है। और ये लड़ाई हम सिर्फ संसद में नहीं लड़ते हैं, ये लड़ाई हम सिर्फ असेंबली में नहीं लड़ते हैं, ये लड़ाई गली कूचों से उठाकर, सड़कों से चलाकर संसद तक पहुंचाते हैं। ये हमारा काम है। इसीलिए दोस्तों, बिहार से चलकर मैं जेएनयू आया, और जेएनयू से चलकर के पटाम्भी आया हूं। और आपका मोहसिन पटाम्भी से चल के जेएनयू गया है, और जेएनयू से चल करके पटाम्भी आया है। गली में लड़ने वाले इस लड़के को, इस नौजवान साथी को
आम आवाम के हक की बात करने वाला, सबके हक की बात करने वाला, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाला, इक्वलिटी और जस्टिस की बात करने वाला अपने इस साथी को सड़क से विधानसभा पहुंचाइए, ये अपील मैं आप लोगों से करने के लिए आया हूं। दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग पॉलिटिकल लीडर हो गए हैं, घूम घूम करके चुनाव प्रचार करते हैं। हमने कहा साहब, अगर आप संघी हैं, अगर आप आरएसएस के हैं, बीजेपी के हैं, तो आपको कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि आपको कहने से क्या होगा, आपके दिमाग में नकली वीडियो चला दिया गया है। लेकिन अगर आप संघी और बीजेपी नहीं हैं, अगर आप सुनने की स्थिति में हैं, तो आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि हम लोग राजनीति चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति समाज में इक्वलिटी और सोशलिज्म को लाने के लिए करते हैं, ये बात आप आज जान जाइए। और हम किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ में चुनाव प्रचार करने नहीं आए हैं। हम पटाम्भी की इस धरती पर अपना नौजवान साथी मोहसिन, जो इस देश के अंदर एक एक स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलना चाहिए, उसको लेकर के हमारे साथ लाठियां खा रहा था, उसके साथ अपना प्यार बांटने आए हैं, अपना अनुभव और अपना साथ साझा करने के लिए आए हैं। और ये बताने आए हैं कि जब इस देश के अंदर सब कुछ राइट नहीं हो, जब इस देश के अंदर राइट होना मुश्किल हो जाए, तब आप लेफ्ट हो करके ही चीजों को राइट कर सकते हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम कोई जगह नहीं छोड़ने वाले। न पटाम्भी की गलियों को, तमाम लोगों के शिक्षा और रोजगार के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए उसको लेकर, न केरला की धरती को, न हिंदुस्तान की धरती को, न सड़क को, न संसद को, न विधानसभा को हम कोई जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। हम तमाम जगह पे जाएंगे और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई पॉलिटिकल अल्टरनेट नहीं, बल्कि एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की लड़ाई को खड़ा करेंगे। और उस अल्टरनेट पॉलिटिक्स की लड़ाई का एक सिपाही साथी मोहसिन आपके बीच है। ये बात मैं आपसे शेयर करने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं कि जेएनयू के अंदर एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से केरला के एक एक लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप जेएनयू के पक्ष में खड़ा होकर, स्टैंड विद जेएनयू का स्लोगन उठाकर आपने इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत की आवाज को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी के वॉइस को स्ट्रॉन्ग किया है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में आजकल सरकारें जिन मुद्दों पे बनती है, उन मुद्दों पे सरकार चलती नहीं है। सरकार बनाते हैं कि हम आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे, लेकिन अपने जीवन में खुशहाली आ जाती है और 5 साल में से थोड़ी सी खुशहाली ला करके चुनाव के वक्त, कैंपेन के वक्त हमको बांट करके नोटों के रूप में हमारी खुशहाली फिर से जो 5 साल के लिए छीनना चाहते हैं, हम उनको कह देना चाहते हैं कि ये खुशहाली हम आपको गिरवी नहीं रखने वाले हैं, ये खुशहाली हम आपको छीनने नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी हमारा फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट को हम लेकर रहेंगे, इस फंडामेंटल राइट को लेकर के हम लड़ेंगे। ये बात हम इनको कहना चाहते हैं। चुनाव लड़ेंगे बुलेट ट्रेन के नाम पर और वोट मांगेंगे नेशनल इंटरनेशनल के नाम पर। उनको कहिए कि इस देश में न्यायालय है, आज भी न्यायालय का एक फैसला आया है, आज भी कोर्ट का एक निर्णय आया है कि जो पनिशमेंट जेएनयू स्टूडेंट्स के ऊपर जेएनयू के वाइस चांसलर ने सरकार के इशारे पे किया था, कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है और न्यायालय ने न्याय के पक्ष में एक फैसला दिया है। जरा कानून में भरोसा कर लीजिए, जरा न्याय और संविधान में भरोसा कर लीजिए। न्याय और संविधान में भरोसा कर लीजिएगा तो जो गलत है उसको न्यायालय सजा देगी, लेकिन याद रखिएगा कि अगर सही को सही और गलत को गलत कहने की परंपरा इस देश के अंदर स्थापित हो गई
तो सबसे पहला नंबर आपका आने वाला है। और ये बात मैं बहुत कैटेगोरिकल तरीके से आपको कन्वे करना चाहता हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देयर इज अ वेरी पॉपुलर ऑथर पोएट, हिज नेम इज ब्रेख्त। एक्चुअली देयर वाज, बट फॉर मी देयर इज। ब्रेख्त सेड दैट कि हर किसी का नंबर एक दिन आता है। पहले वो यहूदियों के लिए आए और मैं चुप रहा। उसके बाद वो कम्युनिस्टों के लिए आए, फिर मैं चुप रहा। फिर वो मेरे लिए आए, तब बोलने वाला कोई नहीं था। इस देश के अंदर जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर जो हम लोग जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर जो हम लोग सबके लिए जस्टिस और इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर गांधी से लेकर अंबेडकर तक, नंबूदरी पाद से लेकर पीसी जोशी तक, इस देश के अंदर भगत सिंह से लेकर सावित्रीबाई फुले तक जो लड़ाई खड़ी की जा रही है, वो लड़ाई जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है, वो लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनल को बचाने की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को हम हारते हैं तो इस देश के अंदर एक कम्युनल फासिस्ट गवर्नमेंट बनी है। अगर इस कम्युनल फासिस्ट गवर्नमेंट को हमको हराना है तो हमको इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आज जेएनयू का नंबर आया है, हमारा नंबर कब आएगा। आज जेएनयू का नंबर आया है, जेएनयू के पक्ष में बोलिए, मोहसिन को वोट कीजिए, वरना एक दिन आपका नंबर आ जाएगा। ये बात मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। अभी खबर मिली है कि एक जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, वो बीजेपी से साठगांठ कर रहे हैं। मैं उनको कह देना चाहता हूं, आज आप बीजेपी से वोट लेकर के हो सकता है कि कुछ अपना वोट शेयर बढ़ा लें, लेकिन जिस दिन इन्होंने अपना वोट शेयर बढ़ा लिया, उस दिन ये केरला को केरला नहीं रहने देंगे। इस बात को आप जान लीजिए। मैं बिहार से आता हूं, नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को डे टू डे ऑब्जर्व करता हूं। उत्तर प्रदेश मेरे बगल में है। ये लोग बाबर की गलतियों की सजा जुम्मन मियां से लेने वाले लोग हैं। ये लोग जो काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया तमाम दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसका बदला ये आज के दलितों से लेना चाहते हैं, रोहित वेमुला से लेना चाहते हैं। जो काम सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोलकर किया, आज ये सरसंघ चालक कहते हैं कि विमेन शुड बी इनसाइड द हाउस। ये बात बोल करके ये महिलाओं की आजादी को छीनने वाले लोग हैं। इसीलिए हमारा एकमात्र अपील है कि आज हम ऐसे दौर में हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए तमाम ऑपोजिशन के वॉइस को यूनाइट होना चाहिए और इस कम्युनल फासिस्ट फोर्स को हराना चाहिए। और जो भी कम्युनल फासिस्ट फोर्स के साथ अलायंस करने की कोशिश करता है, उसको भी डिफीट करना चाहिए। ये अपील मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर हम नहीं जागे तो कल हमारे पास जागने के लिए वक्त नहीं मिलेगा, और वक्त रहते हुए जागने की जरूरत है। जो आंदोलन जेएनयू के अंदर लड़ा जा रहा है, उसमें यह बात जरूरी थी कि अभी मैं जेएनयू में होता, लेकिन उस आंदोलन से वक्त निकालकर अगर मैं पटाम्भी आया हूं आप लोगों के बीच में, तो मैं यही कहने के लिए आया हूं कि पटाम्भी की लड़ाई सिर्फ पटाम्भी की लड़ाई नहीं है, और जेएनयू की लड़ाई सिर्फ जेएनयू की लड़ाई नहीं है। जेएनयू की लड़ाई को पटाम्भी की लड़ाई बनाना पड़ेगा, और पटाम्भी की लड़ाई को जेएनयू की लड़ाई बनाना पड़ेगा। यह हमारा कमिटमेंट है, यह मैं आपसे कह देना चाहता हूं। अगर हम ये काम करने को तैयार हैं, तो मोदी जी हो या कोई जी हो, हम किसी जी को उनकी काबिलियत के बिना गद्दी पे बैठने नहीं देंगे। चोर कोई भी हो, चाहे इधर हो या उधर हो, उसको संसद में नहीं जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। घोटालेबाज कोई भी हो, चाहे इधर हो या उधर हो, उन घोटालेबाजों को वोट नहीं देंगे, उन घोटालेबाजों से नोट नहीं लेंगे, उन घोटालेबाजों को जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। और दंगाई कोई भी हो,
उसका चेहरा कुछ भी हो और उसका नाम कुछ भी हो। जब इंसान का इंसान के द्वारा कत्ल किया जाएगा, जब इंसान के द्वारा इंसान के ऊपर शोषण किया जाएगा, उस शोषणकारी के शोषण को खत्म करेंगे, शोषितों की एकता को स्थापित करेंगे और प्रेस यूनिटी को एस्टेब्लिश करके सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करेंगे, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश करेंगे और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से टू चेंज द सोसाइटी, टू रेवोल्यूशनराइज द सोसाइटी फॉर द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, दैट काइंड ऑफ सोसाइटी वी विल विन एंड वी विल फाइट, वी विल विन। ये हमारा कमिटमेंट है, इसको हम कर करके रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, तबीयत खराब होने के बावजूद हमारा बीपी थोड़ा लो हो गया है, लेकिन जब मोदी जी ने कहा कि सोमालिया से बदतर हालत है केरला की, तो हमारा बीपी हाई हो गया और हमने कहा कि अब तो बीमार हो करके भी हम पटाम्भी जरूर जाएंगे और मोदी जी को बताएंगे कि केरला हमेशा से लिटरेसी के लिए जाना जाता है, केरला हमेशा से हार्मोनिकल सोसाइटी के लिए जाना जाता है, केरला हमेशा से जेंडर जस्टिस के लिए जाना जाता है, केरला हमेशा से पॉलिटिकल वाइब्रेंसी के लिए जाना जाता है और उनके बीच मैं जरूर जाऊंगा। और आपके बीच आने का एक और कारण है, एक तो मैं जेएनयू में बहुत सुरक्षित महसूस करता हूं और दूसरा मुझे लगता है कि केरल के लोग इतने समझदार हैं, इतने अवेयर हैं कि मैं केरला में बहुत सुरक्षित महसूस करता हूं। पूरी सभा भरी हुई है और सभा खुले में हो रही है, लेकिन कोई जूता नहीं फेंक रहा है। दिस इज द डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ केरला एंड वी सैल्यूट द डेमोक्रेसी के थॉट्स ऑफ द केरला, वी रेस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक थॉट्स ऑफ द केरला एंड वी ऑलवेज से कि अगर केरला पूरा हिंदुस्तान बन जाए, अगर महिलाओं को अपने राइट्स का एहसास हो जाए, अगर हिंदू मुसलमान एक ही बस्ती में बिना दंगे के रहने लगे, अगर गरीब अपनी गरीबी को लेकर के सड़कों पे उतरने लगे और नेताओं को अपनी लाल गाड़ी छोड़कर लोगों के सेवा के लिए साल में एक बार नहीं 5 साल में 50 बार लोगों के बीच आना पड़े, दिस इज द डेमोक्रेसी, दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव टू अडॉप्ट फॉर द इंटायर कंट्री। इंटायर शब्द पे एक बात और याद आ गया, हमारे मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं। दरअसल बात यह है कि इनके इंटायर पॉलिटिकल साइंस से इंटायर नेशन बहुत परेशान है और हम लोगों को यह समझना है कि इंटायर जनता मिलकर के इनके इंटायर पॉलिटिक्स को हम लोग बदल देने वाले हैं। ये बात इनको हम कह देना चाहते हैं, क्योंकि आप इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हम इंटायर लाइफ पॉलिटिकल साइंस सीखते हैं। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। और हमने पॉलिटिकल साइंस ये सीखा है कि सच को सच कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे और बोलेंगे, चाहे आप कितना भी चुप कराने का प्रयास करेंगे, सही के पक्ष में बोलेंगे, न्याय के पक्ष में बोलेंगे, ऐसा देश बनाने का सपना रखेंगे जिसका सपना भगत सिंह रखते थे, उस सपने पे चलेंगे। दोस्तों, आप लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि पटाम्भी ऐसी जगह है जहां से ईएमएस चुनाव जीतकर जाया करते थे। और ईएमएस के बारे में आप लोग जानते हैं एक बात, कि पहली बार हिंदुस्तान के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार का मुख्यमंत्री पटाम्भी से ही चुन करके गया था। ईएमएस के बारे में आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से थ्रू द इलेक्टोरल मींस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अगर कहीं बना था तो उसके जो प्रत्याशी थे वो पटाम्भी के थे। इसीलिए आपके ऊपर ये एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहीं भी चुनाव प्रचार में जाने से पूरे तरीके से मना किया, क्योंकि हमने कहा कि हम पॉलिटिक्स तो करते हैं लेकिन चुनाव लड़ने का पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे साथी ने कहा कि साथियों, जब हम कह रहे हैं कि लड़ाई को सड़क से संसद तक पहुंचाना पड़ेगा, तो हमको लगता है कि केरला विधानसभा में जिसके ऊपर एंटी नेशनल का
एक गलत आरोप लगाया गया है, एक फॉल्स एलिगेशन लगाया गया है, उसको चुनाव जीतकर पूरे देश को यह मैसेज देना पड़ेगा कि बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, for the rights of democracy, for the rights of all the people in this country. If we are fighting, we are not anti-national. Those who are accusing us, they are anti-national, and we should defeat them. तब हमने कहा साथी मोहसिन को कि आप चुनाव लड़िए, कुछ भी हो जाएगा, हम पटाम्भी जरूर आएंगे। और इसीलिए हम आपके बीच आए हैं और आपसे ये कहने आए हैं कि ये धरती अगर ईएमएस की धरती है, इस धरती ने अगर पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है, तो एक बार फिर से आप एक युवा, एक यूथ, एक कर्मठ, एक वर्किंग और एक एजुकेटेड प्रत्याशी को जिताकर, कैंडिडेट को जिताकर पूरे देश को एक पॉलिटिकल मैसेज दीजिए, पूरी दुनिया को एक पॉलिटिकल मैसेज दीजिए कि हम आज भी ईमानदार लोगों का कद्र करना जानते हैं, हम डेमोक्रेसी का कद्र करना जानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन का कद्र करना जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो असहमति को मानना कितना जरूरी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाना कितना जरूरी है। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है जब आप 16 तारीख कास्ट करने के लिए जाएंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ पटाम्भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा होना चाहिए कि हम एक जेन वाइट को इसलिए जिता रहे हैं कि एक बार अगर आप जेन वाइट बन जाते हैं तो आप पूरी जिंदगी के लिए एक्टिविस्ट बन जाते हैं। और ये एक्टिविस्ट जेएनयू से चल करके, दिल्ली से चल करके पटाम्भी आया है कि पटाम्भी के अंदर डेमोक्रेसी की इस लड़ाई को, जमहूरियत की इस लड़ाई को, इक्वलिटी की इस लड़ाई को, सेकुलरिज्म की इस लड़ाई को, जस्टिस की इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। ये कमिटमेंट लेकर के आपके बीच में आया है। इसीलिए साथियों, हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि 16 तारीख को वोट देने के लिए जाइए और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में विकल्प के नहीं, एक विकल्प का राजनीति देश के अंदर होना चाहिए। ये पॉलिटिकल मैसेज पूरे देश को दीजिए, पूरी दुनिया को दीजिए। ये अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। इसीलिए साथियों, आपसे अपील है कि आपका समर्थन मिलना चाहिए और यह समर्थन मैं आपसे मांग रहा हूं कि अगर यह समर्थन पटाम्भी की धरती से मिलता है, अगर यह समर्थन केरला की धरती से मिलता है, तो इस समर्थन को लेकर के जो हमारा आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है कि सबको रोजगार होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट शुड बी फॉर द ऑल, एजुकेशन फॉर बी ऑल, फीस मस्ट बी फॉल, एजुकेशन फॉर द ऑल, ये जो हमारा स्लोगन है इसको हम जरूर जीतेंगे। और इस लड़ाई में जो हम नारा लगा रहे हैं आजादी का, वो आजादी का नारा भी हम जरूर शामिल कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, हम आपके साथ नारा लगाना चाहते हैं इस अपील के साथ कि अपना वोट कीजिए समाज को बदलने के लिए, युवा उम्मीदवार को जिताने के लिए, समाज के अंदर एक नई परिभाषा गढ़ने के लिए, एक नया एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो जोर से बोलिए अभिवादिंगल अभिवादिंगल, अरे नूर चुवप्पिन अभिवादिंगल, अभिवादिंगल अभिवादिंगल, नूर चुवप्पिन अभिवादिंगल। तो वी सल्यूट रेड सल्यूट टू कॉमरेड। तो हम क्या चाहते हैं? अरे जोर से बोलो, अरे मिलकर बोलो, तो ऊंचा बोलो, अरे मैं भी बोलूं तो तुम भी बोलो। जो तुम ना दोगे हम लेके रहेंगे, है हक हमारी, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी। तो माए बोले, तो बहने बोले, भाई भी बोले, तो हिंदू बोले, मुसलमान भी बोले, क्रिश्चियन भी बोले, सब मिलकर बोलो हम लेके रहेंगे। तो आरएसएस से, दंगे वंगे से, तो जोर से बोलो, अरे ऊंचा बोलो, तो और ऊंचा। तो सुन ले मोदी, तो सुन ले मोदी, पर मोदी सुन ले, भागवत भी सुन ले, हम लेके रहेंगे। तो सूट बूट से, तो सूट बूट से, तो झूठ मूठ से, तो अंबानी से, तो अडानी से हम लेके रहेंगे। तो
नीच से, तो छुआछूत से, तो झूठ मूठ से, है हक हमारी, है जान से प्यारी। जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, हम लेके रहेंगे। तुम पुलिस बुलाओ, तुम जेल में डालो, तुम डंडे मारो, तुम गोली चलाओ, सेडिशन लगाओ, हम लेके रहेंगे। तो मिलकर बोलो, तो आगे से बोलो, तो पीछे से बोलो। टम्बी भी बोला, मोहसिन भी बोला, तो आप भी बोलो, अरे मिलकर बोलो। तो हक हमारी है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी, हम लेके रहेंगे। तो सामंतवाद से, तो पूंजीवाद से, तो जातिवाद से, तो छुआछूत से, तो ऊंच नीच से, तो झूठ मूठ से, खाने पीने की, तो हाँ कहने की, साथी चुनने की और ना कहने की, हम लेके रहेंगे। तो इनकलाबो 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 इनकलाब, तो आवाज दो। अरे लड़े दोस्तों, वो लोग गोली बंदूक चलाते हैं, पुलिस बुलाते हैं, सेडिशन लगाते हैं और हम अन्याय के खिलाफ डफली बजाते हैं। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है और इस लड़ाई को, इस पीसफुल बैटल को हम जरूर जीतेंगे। इसीलिए आपसे अपील है कि आप 16 तारीख को मोहसिन को जिताइए और इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को जिताइए। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम।